में चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे m:1। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम टू टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। हमें क्या करना है, रोल नंबर हमारा क्या है 5 है, और इस रोल नंबर 5 में हमने जो है m:1 का मैंने कंसेप्ट को देख लिया था, 1:n को भी देख लिया था, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे m:1 के कंसेप्ट को, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, कितने टेबल्स बनेंगे हमारा, अगर कार्डिनलिटी दी हुई है m:1 का, n:m का, m:1 का और 1:1 का, ठीक है। इस बेसिस पे हमें जो है मतलब जो ईयर डायग्राम है उसको टेबल्स में कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारे पास इस तरह से कार्डिनलिटी दी हुई है और उसको रिलेशनशिप में जो है बाइंडिंग है, यानी दो एंटिटी को जो है कंबाइन की हुई है वो रिलेशनशिप से, तो कैसे हम लोग जो है उसको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया था, ये सीख लिया था और ये सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1:1 को हम लोग सीखने जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा रोल नंबर 5 है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अपने नोट्स पे जाकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने जो है रोल नंबर 5 है, इसमें जो हम लोगों ने केस 1 केस 2 देख लिया। अब हमें केस नंबर 3 देखना है, बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी m:1। और आपके साथ many:1 है, ठीक है। अगर आपके पास many:1 का अगर कार्डिनलिटी दी हुई है और अगर इसका अगर डायग्राम हमें दी हुई है, यानी m:1 का हमें डायग्राम ईयर डायग्राम दी हुई है, तो उसको रिलेशनशिप में कितने टेबल्स बनेंगे और कितने जो हमारे पास कैसे बनेंगे वो चलिए हमको बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए क्या करना है, हमें जो है केस नंबर कितना है हमारे पास, एक केस नंबर हमारे पास 3rd है, दैट्स नेम इज m:1, राइट। और हमें सिंपली क्या करना है, देखिए अब हम आपको जो है बताते हैं। बस इसमें करना क्या था ना, आपको जो है कार्डिनलिटी ध्यान रखनी है कि कितने टेबल्स बनेंगे, वो टेबल्स आपको जो है पता चल गया तब बना लीजिएगा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ से ये हमें देखिए, ये हमें एंटिटी दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर एक रिलेशनशिप पे बाइंड किया हुआ है दो एंटिटी को, इसके बाद ये रहा आपका एक और एंटिटी, ठीक है। ये हमारा एंटिटी ए है, ये हमारी एंटिटी बी है और ये हमारी रिलेशनशिप आर है, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है, m:1 का कार्डिनलिटी दी हुई है, और इसका जो ए है, इसका a1 क्या हमारे पास है, एट्रीब्यूट है, राइट। ये टू एट्रीब्यूट है, और ये हमारा क्या है, b1 क्या हमारे पास है, एट्रीब्यूट है। अब b2 हमारे पास क्या है, जो हमारा a1 है क्या हमारा प्राइमरी की है, और b1 क्या हमारे पास प्राइमरी की है। तो a1 जो प्राइमरी की है किसका, ए टेबल का, मतलब a का, और b का प्राइमरी की क्या है हमारे पास, सॉरी b1 प्राइमरी की किसका है, b का, राइट। अब हमें इस तरह सिचुएशन दिया हो तो हमें क्या करना होगा, इसके कितने टेबल्स बनेंगे आप जो खुद डिफाइन करो। मैंने बताया था कि जहाँ पर भी m देखो उसके दोनों को जोड़ दो, बस वैसे ही करना है यहाँ पर भी। जैसे आप देखो रहे हो कि यहाँ पे m, तो आप ये दोनों को क्या करो, ज्वाइन कर दो, और एक टेबल यहाँ से ले लो और बाकी जो बचा एक टेबल। तो एक टेबल आपका है, ये आपका एक टेबल क्या हो गया, ये। तो कितने टेबल हो गए, 2। यानी अब अगर आपका जो है m:1 का अगर दिया हो तो कितने टेबल बनेंगे, 2 टेबल बनते हैं, ठीक है। कितने टेबल बनते हैं, हमें बस 2 टेबल बनते हैं, राइट। अब कैसे बनेंगे वो देख लीजिए, यहीं पे टेबल लिख लीजिए, यहाँ पे टेबल, राइट, लिख लिया टेबल। और हमें फर्स्ट में क्या हमारे पास है, इसी को बना लेते हैं हम लोग। आपको पता होना चाहिए कि आर क्या करता है, मतलब जो भी एंटिटी उससे रिलेटेड होती है उससे भी उसका भी प्राइमरी की लेता है, और जहाँ पर है उसका भी प्राइमरी की लेता है। तो हमें क्या करना है, ए आर को बना देते हैं, ठीक है। ए आर लिखिए या आर लिखिए, इट्स अपन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्या करना है, A1, राइट। उसके बाद हमारे पास A2, और आर किसका लेगा, इधर से लेगा B1, बस ये हो गया। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि अगर जो है रिलेशनशिप में है, ठीक है, अगर ये क्या हमारे पास रिलेशनशिप में AR जो है इसके साथ है, कंबाइन किया हुआ है ना, एक टेबल बना रहे हैं दोनों ने मिलकर। जब हमको m:1 का हो या 1:m का हो, जहाँ पर भी m देखिए वहाँ पर क्या करना है, दो एंटिटी को रिलेशनशिप क्या करना है, ज्वाइन करके एक टेबल बनाना है, राइट। तो क्या होता है कि जब अगर A का अगर खुद प्राइमरी की है, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की है, प्राइमरी की है। अच्छा, इसको मैं आपको टेबल में बनाकर दिखाता हूँ। आई थिंक आपको जो है कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको टेबल में बनाकर बताता हूँ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉरेन के हो जाएंगे। देखिए अब मैं इस बताता हूँ, पहले सेकंड बताता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास है B, और B में क्या हमारे पास दिया हुआ है, B1, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, B2। ये हमारा क्या है, प्राइमरी की। अब देखिए आपको मैं शायद इससे समझ में नहीं आएगा टेबल में, अब मैं बताता हूँ आपको कि टेबल में कैसे होता है। ये देखिए कितने टेबल बनने हैं, 2 टेबल। तो हमें तो 2 ही टेबल बनाने हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हमें 2 टेबल बनाने हैं। ये हमारा एयर नाम हो गया टेबल का, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये देखिए A1, A2, B1, इस तरह से। शायद मैं पिछले लेक्चर में नहीं बताया था आपको, बट कोई नहीं, आप इस समझ लीजिए इस तरह से, ओके। ये हमारे टेबल का नाम हो गया B, एंड नाउ इसमें कितने हमें एट्रीब्यूट होंगे,
B1 एज अ प्राइमरी की एंड B2 डेट्स इट। ये हमारे पास दो टाइप के टेबल होते हैं, मतलब दो टेबल बनते हैं जब कार्डिनलिटी किसकी हो, m=1 की अगर जो है हमारे पास कार्डिनलिटी हो तब, राइट। आपको याद रखना है कि आपको मैंने बता रखा है कि m= जब n होती हैं यानी मेनी टू मेनी अगर होती हैं तो कितने बनती हैं, 3 बनती हैं, राइट। आप मैंने ये भी बताया है कि जब अगर 1:2 मैनी हो तो कितने बनती हैं, 2 बनती हैं। अगर m=1 हो तो कितने बनती हैं, 2 बनती हैं। और जो फोर्थ भी होता है ना तो उसमें सिर्फ कितने बनते हैं, 2 टेबल बनते हैं। ओके, तो ये होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको जो है 1:1 जो होती हैं उसमें कितने टेबल बनती हैं, 2 ही टेबल बनती है। सिर्फ m:1 में 3 टेबल बनती हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है। आपको चलिए जो आपको जो है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ये भी हम आपका एग्जाम्पल नहीं था, बट इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ओके, ये देखिए नॉर्मल हमने क्या ले लिया, एक एंटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। एक एंटिटी ले लो, चलिए टीचर ले लेते एंटिटी, ठीक है। उसको मैंने जो है एक रिलेशनशिप में बाइंड कर दिया। ये देखिए टीचर क्या करता है, टीच करता है, टीच इन करता है। टीच इन कहाँ करता है, ठीक है, कहाँ करता है, टीच करता है, टीचर टीच स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट मान लेते हैं, स्टूडेंट। ओके, टीचर क्या करता है, टीच करता है या टॉट करता है किसको, स्टूडेंट को। तो जाहिर सी बात है टीचर का कुछ ना कुछ क्या होता है, टीचर आईडी होती है, फैकल्टी आईडी होती है, राइट। तो यहाँ पर टीचर आईडी में लिख देता हूँ, टीचर आईडी लिख दिया। अब जाहिर सी बात है कि टीचर का कुछ ना कुछ तो नेम होगा ही, टीचर नेम हो गया, ये मतलब क्या हो गया, टीचर नेम हो गया। अब जाहिर सी यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी। और ये हमारा क्या होता है, स्टूडेंट नेम होता है, राइट। इस तरह से होता है हमारे पास, राइट। उसके बाद क्या होता है, m:1 का अगर रेशियो कार्डिनलिटी पहले से ही डिफाइन हो, रेशियो पहले से डिफाइन हो, तब कितने टेबल बनेंगे, 2 टेबल बनेंगे। कितने, 2 टेबल बनेंगे। क्या क्या कैसे कैसे बनेंगे, ये देखिए हमने क्या बनाना है, 2 टेबल लीजिए जी। तो मैंने 2 टेबल बना दिए, ठीक है, 2 टेबल बना दिए। फर्स्ट टेबल का नाम क्या दूंगा, से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो है टीचर का जो है टीचर टीच है, यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे टीचर टीच। ये मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए आपके। ओके, और सर कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, 3 एट्रीब्यूट्स। ये इसका भी एट्रीब्यूट्स लेगा ना, क्योंकि प्राइमरी की अगर आपका है, प्राइमरी की तो होना ही चाहिए, हर टेबल प्राइमरी की होता है। ये देखिए टीचर आईडी, राइट, उसका प्राइमरी क्या हो जाएगी, उसका टीचर नेम, उसमें पर कर देंगे स्टूडेंट आईडी, राइट। और इसके पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसकी सिर्फ इसका है, इसका नाम रहेगा स्टूडेंट, उसका क्या रहेगा, स्टूडेंट आईडी, और यह क्या रहेगा, स्टूडेंट नेम। तो ये हम कितने बनेंगे, 2। और आप जो इसको ऐसे ही तरह से बनाना चाहते हो, फर्स्ट यहाँ पर लिखिएगा टीचर टीच, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्टूडेंट आईडी टी। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ये है कि हमारा प्राइमरी की है, और यहाँ यहाँ पर क्या है, ये फॉरेन की है, क्योंकि ये जो है किसी और टेबल से जब आता है उसे फॉरेन की कहते हैं, खुद का जो की होता है उसे प्राइमरी की कहते हैं। जो यूनिकनेस को डिफाइन करती हैं वो टीचर मतलब क्या होती हैं, प्राइमरी की होती हैं। स्टूडेंट, उसके बाद फिर टीचर नेम, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी, सॉरी यहाँ पर टीचर आईडी होगा, यहाँ पे टीचर नेम हो गया ना, टीचर आईडी टीचर नेम, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, ओके। सेकंड जो बनेगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए क्या बनेगा आपका, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम। तो ये आपका जो इस तरह से होगा, ओके। तो आपने जो है क्या किया, आपने इस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया वो क्या, m:1 का जो अगर कार्डिनलिटी दी हुई है तो इससे कितने टेबल बनेंगे, और 2 टेबल बनेंगे, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो है इस चीज़ को लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।